अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी जिल्द के ऊपर होने वाली कंडीशंस जिनकी मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि जिसके दो मतलब होते हैं। जिसके एक मतलब तो ये होता है कि हो सकता है कि आपको पता ना हो और आपको शुगर का मसला हो, क्योंकि बहुत सारे शुगर के मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनको जब पता चलता है शुगर का उस वक्त तक बहुत टाइम गुजर चुका होता है और उसकी कॉम्प्लिकेशन या जो मुश्किलात होती हैं शुगर की वो पैदा होना शुरू हो चुकी होती हैं। दूसरा, अगर आप पहले से ही शुगर के मरीज़ हैं यानी आप नॉन केस हैं शुगर के, तो इसका ये मतलब हो सकता है कि ये जो 5 अलामात आपकी जिल्द के ऊपर हैं तो हो सकता है कि आपकी शुगर का कंट्रोल बहुत बेहतर ना हो। तो उस सूरत में फ़ौरी तौर पे आप नाश्ते के बगैर जो हम शुगर चेक करवाते हैं जिसको फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं, और अगर किसी की वो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा आ जाए, ज़्यादा की ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा, तो इसका मतलब है कि शुगर का कंट्रोल ठीक नहीं चल रहा। लेकिन अगर आप सुबह नाश्ते के बगैर चेक नहीं करवाना चाहते तो आप एक और टेस्ट चेक करवा सकते हैं जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन A1C या HbA1c। और ये टेस्ट आपको क्या बताता है कि पिछले 3 से 4 महीने में शुगर का कंट्रोल कैसा रहा है। अगर ये 7% से 7% से ज़्यादा हो, 7% से ज़्यादा हो, तो इसका मतलब होगा कि आपका शुगर का कंट्रोल बुरा है। तो इस सूरत में भी आपको अपने प्राइमरी डॉक्टर जो ख़ास तौर पे शुगर का होता है जिसको हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहते हैं, तो उससे रब्ता करना ज़रूरी है आपके लिए। इनके नाम थोड़े से मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन तस्वीरें जब आप देखेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हो सकता है खुदा न खास्ता आपको या घर में किसी को हो तो उस सूरत में आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसमें ये तस्वीर पहली देखें, इसको हम कहते हैं लिपोइडिका नेक्रोबायोसिस। अब आपने क्या करना है कि इसके परेशानी में नहीं जाना इसके नाम को याद रखने के, लेकिन अगर आप तस्वीर को देखें तो इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे ये निशान बनते हैं। ये आमतौर पे गर्म और सुर्ख टाइप के होते हैं, चीनी के बर्तनों की तरह चमकते हैं ये, और टांगों पे ज़्यादातर बनते हैं। खून की नालियाँ इसमें नज़र आ सकती हैं, सोजिश हो सकती है, कभी बढ़ जाते हैं कभी कम हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी है, इस तरह का निशान अगर आपके जिस्म पे है कहीं पे भी, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। ना सिर्फ ये कि जल्द के डॉक्टर को दिखाएं, बल्कि हो सके तो अपनी शुगर जो मैंने दोनों बताई है, दोनों में से कोई एक चेक कर लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके शुगर के मामलात कैसे हैं आपके जिस्म के अंदर। तो इसको ये तस्वीर दोबारा देख लें। ये है पहली वो कंडीशन जिसको हम कहते हैं लिपोइडिका नेक्रोबायोसिस। अब दूसरी जो है वो भी एक अक्सर शायद आपने पहले लोगों से बात सुनी हो या अक्सर लोगों को ये बनी भी होती है शुगर के मरीज़ों को। यानी ये जो मैं 5 चीज़ें दिखा रहा हूँ, तो ये भी हो सकता है कि आप शुगर के मरीज़ हों, इंसुलिन आपके जिस्म में मौजूद हो लेकिन आगे काम ना कर रही हो। इसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और ये जो तस्वीर अब आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपने इन नामों से परेशान नहीं होना, आपने तवज्जो रखनी है इन तस्वीरों के ऊपर, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि कुछ ऐसा है तो नहीं आपको। तो जो एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस हैं, ये जैसे मखमल यानी वेलवेट होता है, उस अगर आप टच करें तो इस तरह का होता है। ये आमतौर पे डार्क पैचेस बनते हैं। डार्क क्या होते हैं कि ये जो डीप ब्राउन कह लें, ब्लैक काले रंग के, ये आपकी गर्दन के आगे वाले हिस्से पे भी हो सकते हैं, ये आपकी गर्दन की बैक साइड पे भी हो सकते हैं, ये आपका जो एक्जिला जिसको हम बगल कहते हैं उर्दू में, वहाँ पे भी हो सकते हैं। तो ये जो एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस है, तो ये इन मुख्तलिफ जगहों पे, और ग्रोइन जो टांगों के दरमियान का हिस्सा होता है तो वहाँ पे भी हो सकते हैं। और बाज़ औक़ात शुगर तो नहीं होती लेकिन प्री डायबिटीज़ एक चीज़ हम उसको कहते हैं कि अभी शुगर हुई भी नहीं है लेकिन नॉर्मल से ज़्यादा शुगर रहना शुरू हो जाती है, जो प्री डायबिटीज़ कहलाती है। तो उसकी भी एक अलामात में से एक हो सकती है। और बाज़ लोगों में तो शुगर जब पता भी नहीं होता तो उनकी पहली अलामत, तो कोई समझदार डॉक्टर जब उनको देखता है कि उनको ये जो बना हुआ है एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस, तो वो उनको बता देते हैं कि भाई हो सकता है आपको शुगर हो तो अपनी चेक करवा लें। और अगर शुगर का मरीज़ है तो उसको समझाते हैं कि अपनी शुगर पर नज़र रखो। अगर HbA1c 7% से ज़्यादा है तो आपका शुगर का कंट्रोल ठीक नहीं चल रहा और हो सकता है आपको इंसुलिन की भी रेजिस्टेंस हो। इसके बाद जो कंडीशन है उसको हम कहते हैं डिजिटल स्क्लेरोसिस। डिजिट कहते हैं हम ये उंगलियों को, और स्क्लेरोसिस तो मैं अक्सर जो मेरा दिल वाला चैनल है कार्डियोलॉजी वाला, उस पर बताता रहता हूँ कि स्क्लेरोसिस कहते हैं सख्ती को, थिक होने को, हार्ड होने को। तो उंगलियों में जब सख्ती या हार्डनेस आ जाए तो इसको हम कहते हैं डिजिटल स्क्लेरोसिस। ये आप तस्वीर भी देख लें कि, और ये आमतौर पे हाथों की उंगलियों में, पाँव की उंगलियों में, ये दोनों में हो सकती है। बाज़ औक़ात जो है वो हमारे बाजू या हाथ की जो बैक साइड है उस पर भी हो जाती है। इसमें उंगलियाँ सख्त हो जाती हैं और बड़ा मुश्किल होता है इनको हरकत करना।
और बहुत अरसे तक अगर आपकी शुगर कंट्रोल में ना रहे तो ये जो डिजिटल स्क्लेरोसिस है ये आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में भी फैल जाती है। और बाज़ का लोगों को अगर वो नी जॉइंट्स वाली साइड पे चली जाए तो चलना फिरना जो है बड़ा दोबर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ये है डिजिटल स्क्लेरोसिस। तो इसमें बाज़ का ये हाथ सूज भी जाते हैं। और पिछले दिनों ही मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो मौजू ये था कि अल्फ़ा लिपोइक एसिड के जो असाबी कमज़ोरी के लिए ये केमिकल होता है जो विटामिन की तरह काम करता है, तो ये इस्तेमाल करवाते हैं बाज़ का आपके डॉक्टर डिजिटल स्क्लेरोसिस को मैनेज करने के लिए। वो वीडियो जो है वो भी आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। और बाज़ लोगों को फिर जो फिज़ियोथेरेपी होती है, फ़िज़िकल थेरेपी अगर वो करवाते हैं फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास से जाके बाकायदा, तो फिर जो है ये उंगलियों की, हाथ की उंगलियों या पाँव की उंगलियों की जो सख्ती होती है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर बहुत अरसे तक आपकी शुगर का कंट्रोल बेहतर ना हो तो लोगों को ऐसे लगता है जैसे उनकी उंगलियों में पत्थरियाँ सी बनना शुरू हो गई हैं, यानी इतनी सख्ती आ जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? डिजिटल स्क्लेरोसिस। इसके बाद बारी आती है ब्लिस्टर्स की, आम जुबान में हम छाले कहते हैं। जब किसी को जल भी जाता है कहीं से तो उनको भी छाले बनते हैं। तो ये वो छाला होता है जिसमें दर्द नहीं होता, पेनलेस होता है, यानी पानी नुमा चीज़ इसके अंदर होती है, फ्लूइड। तो ब्लिस्टर जो हैं या तो बड़े बड़े ब्लिस्टर बनते हैं लोगों को, या बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। तो जब किसी को बहुत बड़े ब्लिस्टर बनना शुरू हो जाए या बार बार बनना शुरू हो जाएं तो इसका मतलब है कि आपको तवज्जो करनी चाहिए कि कहीं आपको शुगर या इंसुलिन रेजिस्टेंस या प्री डायबिटीज़ या शुगर का कंट्रोल बुरा, इनमें से कोई सूरत हाल तो नहीं है। आम जुबान में तो हम इनको ब्लिस्टर कहते हैं, लेकिन जो मेडिकल की टर्म होती है उसमें इसको हम कहते हैं बुलोसिस डायबिटोरिकम। वही मतलब है, बुल्लस कहते हैं, ब्लिस्टर जो है उसको बुल्लस कहते हैं। तो डायबिटोरिकम के शुगर के मरीज़ों को होने वाली, ये लातीनी अल्फाज मुश्किल होते हैं तो गोरों ने इसको फिर अपना नाम दिया हुआ है। वो उसे कहते हैं डायबिटिक बुल्ले, कि ब्लिस्टर थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको बुल्ला कहते हैं। तो ये है, इसको हम क्या कहते हैं? ब्लिस्टर या छाले। पाँचवीं और आखिरी जो है चीज़ वो क्या है? देखें, जब किसी को शुगर हो जाए, पता ना हो, शुगर बहुत अरसे से कंट्रोल प्रॉपर ना हो, तो इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी, मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो जाता है, इन्फेक्शन से लड़ना होता है जिसने। इसी तरह से न्यूरोपैथी होती है इनको, और डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं, यानी आसाबी कमज़ोरी, कि कोई चीज़ लगेगी, कोई कांटा चुभेगा, कील लगेगी और एहसास ही नहीं होगा। और चलें एहसास हो भी जाए और वहाँ पे कोई चीज़ लगी है तो खून का बहाव जो होता है खून की नालियों में, क्योंकि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हुई होती है इन मरीज़ों में, खून की नालियाँ तंग हुई होती हैं तो खून का बहाव प्रॉपर नहीं होता। तो इन 3-4 वजूहात की वजह से इन लोगों को जिनको शुगर चल रही है, उनको पता ना हो, शुगर का कंट्रोल बेहतर ना हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, तो उनको जिल्द के ऊपर इन्फेक्शंस भी होती हैं बार बार, और इसी तरह से उनको ज़ख़म भी बनते हैं और वो ठीक नहीं हो रहे होते, यानी ज़ख़म बार बार बनेंगे, जिल्द पे इन्फेक्शन बार बार होगी। किसी को 3 से 4 दिन से या 10 दिन में ठीक हो जाता है, तो इनको महीना 15-15 दिन, 2-2 हफ्ते लग जाते हैं कि एक ज़ख़म ठीक होने में। क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि मुदाफ़ती निज़ाम ठीक नहीं होता, खून का बहाव बेहतर नहीं होता, कि जिसने दवाई को लेके जाना है, जिसने वहाँ पे बाकी खुराक और ऑक्सीजन को पहुँचाना है। और इसी तरह से फिर ज़ख़म बनते क्यों हैं बार बार? क्योंकि इनको असाबी कमज़ोरी की वजह से पता ही नहीं चलता कि कहीं पर कोई चीज़ चुभी है। तो दोस्तों, ये तस्वीरों के साथ मैंने आपको दिखाया कि अगर आपको या आपके किसी प्यारे को ये 5 जिल्द पे अलामात हैं तो फिर इसका मतलब है कि शुगर चेक करवाएं, शुगर पे नज़र रखें, उसके कंट्रोल को बेहतर करें। और अगर आपको कोई भी ऐसा मसला है तो या तो डर्माटोलॉजिस्ट जो जिल्द का माहिर होता है, या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो शुगर का माहिर होता है, तो उसको ज़रूर आप रब्ता करें, ताकि वो आपको सही गाइड करेगा कि आपकी दवाइयों में एडजस्टमेंट की क्या ज़रूरत है। आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे शेयर का ऑप्शन को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।